आदिल साहब, अभी हम इस खबर से पहले डिस्कस कर रहे थे पीपल्स पार्टी की सिचुएशन। पीपल्स पार्टी हमें विन विन सिचुएशन में नजर आई। अगर हम इससे पहले बात करें तो पीपल्स पार्टी में हमें गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी नजर आई। जरदारी साहब ने बड़ा वाइजली खेला, और क्या ही खेला, और जो उन्होंने प्लान बनाया है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसे, किसका गेन आपको ज्यादा लग रहा है? देखिए, वो अभी ऐसा ही लगता है कि पीपल्स पार्टी ने गेन किया, लेकिन दो बड़े चैलेंजेस हैं पीपल्स पार्टी के लिए। एक 18वीं तरमीम और दूसरी जो निजकारी है। पीपल्स पार्टी की सियासत का दारोमदार इसी तरह के फैसले में जो है उसमें रहा है। माजी में हमने देखा कि निजकारी के हवाले से उनका जो स्टांस है, जो उनका मौक़िफ़ है, जिसकी वजह से बहुत सारे मौक़े पर निजकारी का अमल मुकम्मल नहीं हो सका। तो इस बार देखते हैं कि एक फ़ैसला हो चुका है कि इन इदारों की निजकारी होनी है। अब पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ से, और आप बिलावल भुट्टो ये कह भी चुके हैं कि चीज़ें जो है वो निगोशिएट हो सकती हैं। तो जब हो सकती हैं तो पीपल्स पार्टी अपने बहुत सारे जो मौक़िफ़ हैं, जो माजी में उनके बड़े सख्त मौक़िफ़ रहे हैं, उससे पीछा हटना पड़ेगा। अब ये चीज़ें ना पीपल्स पार्टी के लिए इतनी आसान है और ना मुस्लिम लीग नून के लिए आसान है। जो फेस सेविंग के लिए पीपल्स पार्टी जो मर्जी कह दे, मीडिया पे आके जो मर्जी कह दे, असम्बली के फ्लोर के ऊपर जो मर्जी कहे, लेकिन असल चीज़ देखनी यह है कि वो जो फैसले होने हैं इकॉनमी को लेकर, उसमें पीपल्स पार्टी का रोल क्या होगा। और जो बहुत सारी कानून साजी जो है, हमने देखा कि वो जो 2/3 अक्सरियत ना होने की वजह से माजी में नहीं हो सकी। इस बार अगर कोई चीज़ प्लान होती है, कानून साजी होती है किसी हवाले से, उसमें पीपल्स पार्टी किस तरह सा रोल प्ले करेगी। तो कहने को तो हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ लिया, आईनी पोस्टें उसने ले ली हैं, लेकिन वो ये कंबल ऐसा है इक़्तिदार का कि उससे इतनी मुश्किल जो आसानी से उसके लिए जान छुड़ाना भी आसान नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या शहबाज शरीफ की हुकूमत जो भी सख्त फैसले करेगी, भाई सपोर्ट तो उसको पीपल्स पार्टी कर रही है ना जी। पीपल्स पार्टी कैसे उससे बरी ज़िबा हो सकती है उस सारी सूरत हाल से? तो ये अभी तो चीजें चूंकि शुरुआत है, अभी देखते हैं। कोशिश तो यही है शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ ने आज भी कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को जो है वो वज़ाहतों के लिए। तो आदिल भाई, एक मुख्तसर सा जुमला सर, मुख्तसर जुमला। आपने सवाल जो किया ना सर कि पीपल्स पार्टी कैसे इससे जो है वो हाथ पीछे हटा सकती है, बड़ा पुराना वाकया है। अब पता नहीं असल है कि गलत, लेकिन यह है कि हिकायतों में है तो सुना देता हूँ। जी जी। वो सर शाहजहां और मुमताज़ की जो मुलाकात हुई ना, वो पहली मुलाकात कुछ इस तरह हुई कि शाहजहां को कबूतरबाजी का शौक था। उसके हाथ में 2 कबूतर थे, तो उसने दोनों कबूतर जो है वो ज़रा कहा मुमताज़ से, ज़रा उसको ज़रा थामिएगा, पकड़िएगा, मैं शिकार विकार कर लूँ ज़रा। उसने पकड़ के रखे, वापस आया तो एक कबूतर था, एक नहीं था, उड़ गया। तो उसने कहा कि बड़े महंगे कबूतर थे, शाही कबूतर थे। उसने मुमताज़ से पूछा कि ये कबूतर कैसे उड़ गया? तो जो दूसरा कबूतर उसके हाथ में था, उसने कहा ऐसे ऐसे, तो वो भी उड़ गया। तो जो आप पूछ रहे हैं पीपल्स पार्टी कैसे कर सकती है खुद को डिसोसिएट, सर वो एग्जैक्टली वैसे करेगी जैसे उसने 16 माह की अली भाई सूरत हाल अब वैसी नहीं है, तोते उड़ सकते हैं। अली भाई सूरत हाल ऐसी नहीं है, तोते उड़ सकते हैं पीपल्स पार्टी के, कबूतर नहीं। तोते उड़ेंगे। अच्छा, इस पूरी सूरत हाल में हम उम्मीद ये करेंगे और दुआ भी करेंगे कि अवाम के तोते न उड़ाए जाए। अच्छा अली, हम बात कर रहे हैं नून लीग की, पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, हम ऑपोजिशन की भी बात करना चाहेंगे। इस दफा आप ऑपोजिशन का जो रोल है उसको किस तरह से देख रहे हैं? JUI हमने देखा कि वो अभी भी वो बॉयकॉट कर रही है सदारती इंतखाब का, तो कितनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आप देख रहे हैं, और इस ऑपोजिशन के होते हुए हुकूमत को क्या टफ टाइम मिल सकता है? देखिए, जब आप लड़ाई करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि आपके आर्सेनल में क्या है, आपका एम्युनिशन जो है वो कितना है। हर किसी के पास अपना अपना एम्युनिशन है। अब चूंकि मौलाना के पास इतना ज़्यादा एम्युनिशन है नहीं उनके डिपो में, तो वो बॉयकॉट करेंगे। PTI के पास अच्छा खासा आर्सेनल है। दे हैव RPGs एंड दे हैव क्लैशनिकोव्स एंड एवरीथिंग। वो बड़ी अनकन्वेंशनल ऑपोजिशन होने जा रही है। शेर अफजल मरबत तारीख में पहली दफ़ा एक आदमी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के सिगरेट पी रहा है। ठीक है, मतलब देखें ना, ये क्या है, ये अनॉय करने के तरीके हैं। ये अनकन्वेंशनली आप असेंबली के अंदर अपनी प्रेजेंस को रजिस्टर करवाएंगे टू अनॉय दी ट्रेजरी बेंचेस। मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ सेल फॉर शहबाज शरीफ। पहले 16 माह जो थे वो इस वजह से थोड़े से स्मूथ सेलिंग थे इन द पार्लियामेंट, क्योंकि ऑपोजिशन तो थी नहीं। राजा रियाज ने जितनी को ऑपोजिशन कर लिया हमें पता है। अब जो ऑपोजिशन होने जा रही है वो तपी हुई है। दे आर एंग्री, दे आर
रेडी टू टेक रिवेंज, वेंजेंस पाथ पे हैं इस वक्त। सो मुझे लगता है कि विद इन द पार्लियामेंट, आउटसाइड द पार्लियामेंट, इन द टीवी शोज, ही इज गोइंग टू गेट अ वेरी टफ टाइम। और हर एक छोटी छोटी चीज को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। पीटीआई इस वक्त जो है वो बहुत कुछ सीख भी चुकी है, उसको अपनी बाउंड्रीज भी समझ आ गई हुई है कि उसने ऑपोजिशन करते हुए कहां कहां उसने स्टेप नहीं रखना, क्योंकि बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। अगर एक भी गलत कदम रखा तो इट विल बी अ कबूम। और इट इज़ वेरी इजी टू सिट बैक एंड ब्लेम, जो ऑपोजिशन का काम होता है। अगर हम इसी ऑपोजिशन की बात करें, जब सलमान साहब ये गवर्नमेंट में थी, तो गवर्नमेंट में जब आप होते हैं तो आपको डिलीवर करना होता है, क्योंकि अवाम जवाब दे होते हैं आप अवाम को। ऑपोजिशन में जब आप होते हैं तो आपने गवर्नमेंट को भी ब्लेम करना है, आपको हुकूमत की आपको अवाम की सिंपैथी भी मिलेगी। तो मेरे ख्याल में ऑपोजिशन जो है वो इस दफ़ा भी बड़ी स्ट्रांगली हमें रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है। अगर हुकूमत परफॉर्म कर रही हो तो ऑपोजिशन वीक होती है। यस, अगर हुकूमत परफॉर्म ना करे तो ऑपोजिशन स्ट्रांग हो जाती है। एक बात, अब मसला ये है कि जैसे अली ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर भी, और अभी आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद ये जो हमारे मीडिया के लोग हैं यही सबसे बड़ी अपोजिशन बन जाएंगे। और जैसे डिजिटल मीडिया जरा ओपन होता है मजीद, तो आप देखिएगा एक बड़ी अपोजिशन आपको इसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया से आएगी। वजह क्या है? लोगों के इश्यूज हैं।